दोस्त, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि सच हो जाते हैं वो सारे सपने, कि सच हो जाते हैं वो सारे सपने जब हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला साथ हो। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी बिहार के पटना ज़िले में ऑटो चलाने का काम करते थे और दोस्त, ऑटो चलाकर घर चलाना कितना मुश्किल होता है यह एक सिर्फ गरीब स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्त, दरअसल बात यह है कि इनके पिताजी खुद पढ़कर एक लेक्चरर बनना चाहते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ना पड़ा और मजबूर होकर ऑटो चलाना पड़ा और कुछ ही मिनटों में इनका लेक्चरर बनने का सपना टूट गया, अधूरा सा रह गया। तभी से इन्होंने यह ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा ज़रूर। दोस्त, यह अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए, रोज़ के 150-200 रुपये कमा कर लाए थे तब भी अपने बेटे को पढ़ाना नहीं छोड़ा। फिर स्ट्रगल करने के बाद एक दिन इन्होंने अपने बेटे की 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ाया और इनका बेटा भी 10th एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास किया। लेकिन दोस्त, 10th एग्ज़ाम के बाद से ही शुरू होता है इनका असली स्ट्रगल, बेटे का भी स्ट्रगल, क्योंकि इनके आगे पढ़ाने के लिए इनके पास उतने रुपए नहीं थे जितने पैसे होने चाहिए। लेकिन इनके बेटे को भी समझ आ गया था कि कितना मुश्किल से पिताजी मुझे 10th तक पढ़ाया है और सब मेरा फर्ज बनता है कि हम किसी तरह भी पिताजी को आराम दे। लेकिन दोस्त, इसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े और कैसे घर को चलाएं, क्योंकि घर की हालत भी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इनके पास खाने के लिए भी उतने पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्त, इनके माताजी ने कभी हार नहीं मानी। फिर उनकी माताजी ने अपने बेटे को एक कोचिंग में ले गई और वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ सर, प्लीज़ आप मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाने के लिए 1-2 घंटा दे दीजिए जिससे कि यह आगे की पढ़ाई कर सके और घर का खुद का हालत सही हो सके, क्योंकि सर अब मेरे पे शादी का वे गहना भी नहीं है जिसे बेचकर मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूं। वे सब पहले ही बेच चुकी हैं और सारा पढ़ाई में लगा चुकी हैं। और सर, अगर आप इस कोचिंग में अपने पढ़ाने के लिए नहीं रखोगे ना तो शायद यह अपने सपने को पूरा नहीं कर सकेगा। इसके सपने के साथ साथ एक माता पिता के सपने भी टूट जाएंगे, क्योंकि सर अधूरा रह जाएगा। और अब तो आसपास वाले लोग भी कहने लगे हैं कि क्यों बड़े बड़े सपने देख रही हो, अरे इससे कुछ भी नहीं होगा, इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, एक ऑटो वाला रिक्शा क्या बना पा, एक रिक्शा और बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा। तो इनके माताजी ने रिक्वेस्ट की और डायरेक्टर साहब ने मान ली और इससे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करके कोचिंग पढ़ाने के लिए रख लिया गया। दोस्त, सच तो यह है कि इनके माताजी भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने छोटी सी ही उम्र में अपने माँ को खो दी थी। तभी से इन्होंने भी सोच लिया कि आगे चल के अपने बेटे को पढ़ाऊंगी जरूर। जितने भी शादी का गहना था वो सारा गहना भी बेच चुकी हूँ, बाद भी पैसे में कभी कमी न हो सकी तो मजबूरन पटना में एक ब्यूटी पार्लर में झाड़ू पोछा लगाने का कार्य करना पड़ा। कार्य नम्र है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना त्याग कर देते हैं। और इनके बेटे ने भी संकल्प ले लिया था कि हमें अपने फैमिली के सिचुएशन को बदलना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े हम बदल कर रहेंगे। और दोस्त, उसी संकल्प और विश्वास की वजह से IIT जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाया और पूरा कर दिखाया उन सपनों को, जिन सपनों को उनके माँ बाप ने 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और जो कभी 200 रुपये के लिए तरफ से आज महीने का 2 लाख कमा रहे हैं।
तो दोस्त इसने तो कर दिखा दिया, अब आपकी बारी है।